हमारा जो ब्लड है, हमारा जो रक्त है, खून, वो एक प्रकार का लिक्विड फॉर्म में है, मतलब पानी ही तो है। खून तो है बट है क्या वो? पानी। बोलो हाँ, पानी ही है ना? हाँ कि ना? तो हमारे भगवान कहां विराजते हैं? पानी में, क्षीर सागर में, दूध के सागर में, जल के सागर में हमारे भगवान विराजे हैं। बोलो हाँ, भगवान विराजे हैं जल में। नारायण, नार मतलब जल, जल में जो शयन करें वो नारायण। तो जल में शयन करने से उनका नाम नारायण पड़ा। तो अब बताइए कि वो जल तत्व में है या नहीं? तो जल तत्व जो खून है, हमारा ब्लड है, हमारे शरीर में जल तत्व है। 70-73% हमारे शरीर में जल तत्व है, हाँ या ना? पंच तत्वों में विशेष कौन सा तत्व है हमारे शरीर में? जल तत्व। तो जो जल की व्यापकता है, उस जल की व्यापकता में भगवान नारायण की ही तो व्यापकता। जहां जल है वहां नारायण है। तो स्वाभाविक है कि भगवान की व्यापकता, केवल ये ना कहा करो कि हृदय में भगवान, भगवान सब जगह रहते हैं। अब हृदय विशेष रूप से इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा जो हृदय है वो विशेष है, इसलिए उस विशेष स्थान में ही भगवान को बोला जाता है। ठीक है, तो भगवान की व्यापकता पूरे शरीर में है, चित स्वरूप है, इसलिए भगवान का एक नाम है चित। सत, चित और आनंद। आनंद मतलब, आनंद भगवान का नाम क्या है? भगवान का नाम क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते त्रैलोक्य सुपासी। भगवान का नाम है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। भगवान का नाम है आनंद। बोलो हाँ। अच्छा, आपकी पत्नी से आपको क्या मिलता है? सुख। आपके पति से आपको क्या मिलता है? सुख या आनंद? बेटे से, बेटी से, पति से, पत्नी से, पैसे से, परिवार से, संसार में, संसार में सुख है या आनंद है? जोर से, जोर से, जोर से। नहीं, पत्नी में सुख है, पति में सुख है, बच्चों में सुख है। लोग नहीं बोलते हमारे बच्चे बहुत सुखी से हैं, है ना? हमारे जीवन में बहुत सुख है। अच्छा एक बात बताओ, संसार में सुख है, अच्छा सुख है तो सुख का उल्टा भी होगा। सुख का उल्टा क्या हुआ? जोर से, क्या हुआ? यदि आपकी पत्नी आपको सुख देती है तो आपकी पत्नी आपको दुख भी देगी। जब जाएगी तो क्या देकर जाएगी? पति आपको सुख देता है तो जब जाएगा तो क्या देकर जाएगा? स्वाभाविक है, बेटा सुख देता है तो जो सुख देता है दुख भी वही देगा, हाँ या ना? फिर इसलिए संसार में यदि सुख है तो दुख भी, यदि दिन है तो रात होगी। बोलो हाँ। दिन है तो रात होगी, रात है तो दिन होगा, आकाश है तो पाताल है, गर्म है तो ठंडा भी होगा। उसी प्रकार सुख है तो दुख भी होगा। संसार में सुख है साहब, इसलिए दुख भी है। दिन है इसलिए रात भी है, गर्मी है इसलिए सर्दी भी है। इसलिए संसार में सुख है तो दुख भी है, पर भगवान में सुख नहीं है और दुख नहीं है, भगवान में तो आनंद है, इसलिए भगवान का नाम है आनंद। इसलिए आप बताइए, सबका उल्टा है, सुख का दुख, दिन का रात, आनंद का उल्टा बताओ क्या है? बोलो। यदि आप सुख में उलझोगे तो दुख आएगा, इसलिए मैं कहता हूं ना सुख में रहो ना दुख में रहो, आप तो आनंद में रहो। जिनके जीवन में मिला सत्संग है उनको हर घड़ी आनंद ही। हाँ, तो आप किस में रहेंगे? किस में रहेंगे? और आनंद में कौन रह सकता है? जो भगवान के आश्रित है।
जो भगवान के आश्रित है वो हर हाल में कैसे रहेगा? कैसे हो भैया? आनंद में। इसलिए साधु लोग आशीर्वाद देते हैं, जब आप उनके पांव छुओ, प्रणाम करो, तो संत लोग अधिकांश ऐसा आशीर्वाद देते, आनंद में रहो, आनंद से रहो, आनंद रहो, आनंद। मतलब उनके पास आनंद है तो आनंद देंगे। इसलिए भगवान का नाम है आनंद। संसार में क्या है? सुख। भगवान में क्या है? संसार में क्या है? भाई ये दादाजी बताएंगे। संसार में क्या है? क्या है? सुख है तो दुख है, उसको कहना नहीं पड़ेगा।